हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है हॉर्स गर्ल। ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल फिल्म है और ये एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 27 जनवरी 2020 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेफ बियना ने। इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर प्ले किया है वो है एलिसन ब्री एज सिएरा। और मैं पहले ही बता दूं कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है और ये फिल्म आपको एंटरटेन नहीं कराएगा और ये एक अच्छा टाइम पास फिल्म भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में हमें कुछ अलग ही चीज़ दिखाने का कोशिश किया गया है। ये फिल्म देखने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए, तो इसके लिए मैं पहले इसका रिव्यू करूंगा, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। अगर अभी तक इस फिल्म को आप नहीं देखे हैं तो पहले इसका रिव्यू सुन लीजिए, फिर वीडियो को स्टॉप करके मूवी देख के इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो इस फिल्म में हमें ये चीज़ दिखाने की कोशिश किया गया है कि एक नॉर्मल इंसान जब धीरे धीरे पागल होने लगता है तब उस पर क्या गुजरती है, और इस फिल्म में हमें उस पागल इंसान के दिमाग के अंदर भी ले जाने का कोशिश किया गया है। मतलब इसका स्टोरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिएरा नाम का एक लड़की को, जो पहले तो नॉर्मल था मगर उसके साथ कुछ अजीब सा घटना घटित होता है। उस घटना को वो अपने दिमाग से और अपने एक सोच से एक विचार देता है। जैसे वो रात में कभी नींद में चलता था, कभी दीवार से बातें करता था तो दीवार में स्क्रैच कर देता था, और वो कभी तो अपने सपने में एक व्हाइट रूम पे किसी अनजान आदमी को भी देखता था। और सिएरा जो एक इंट्रोवर्ट लड़की थी और उसका एक ही दोस्त थी जो है जोआन, और वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था और वो अपने रूममेट के साथ एक जगह पे रहता था। और उसके पास एक हॉर्स था जिसका नाम है विलो, और उस हॉर्स को वो बचपन से पाला था और उस हॉर्स के साथ उसका एक बहुत ही अच्छा लगाव था। मगर वो अजीब सा घटना उसके साथ बढ़ते ही जा रहा था और उसके आगे क्या होता है इसके लिए तो आपको मूवी देखना पड़ेगा। और इस मूवी का जो स्टोरी है, उसका जो डेप्थ है और उसका जो मैसेज है, जो चीज़ हमारे सामने दिखाने का कोशिश किया गया है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत ही यूनिक वे से हमारे सामने दिखाया गया है। आपको इस मूवी को समझने के लिए शुरू से बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा और समझने की कोशिश करना पड़ेगा, और इस मूवी को समझने के लिए आपके दिमाग को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। अब इसके स्क्रीन पे मैं पहले एक चीज़ बता चुका हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसका स्क्रीन प्ले आपको बोर कर सकता है। इसका स्क्रीन प्ले मैं ये नहीं बोलूँगा टाइट है, इसका स्क्रीन प्ले मुझे भी थोड़ा स्लो लगा। पता है सबका एक्टिंग, यहाँ पे एलिसन ब्री ने जो एक्टिंग दिखाया है, जैसे एक नॉर्मल इंसान कैसे धीरे धीरे पागल बनता है और पागल हो जाने की वजह से जब उसका कोई बिलीव नहीं करता तो उसके ऊपर क्या चीज़ गुजरती है और उसका जो फीलिंग्स है, सब कुछ यहाँ पे उसका एक्टिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखा दिया है। इस फिल्म में एलिसन ब्री का एक्टिंग मुझे बहुत ही कमाल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है उसने। अब इसका डायरेक्शन, एक साइकोलॉजिकल फिल्म बनाना और इस फिल्म के अंदर कुछ मैसेज छोड़ना और उस फिल्म के ज़रिए हमें कुछ चीज़ दिखाने का कोशिश करना, और एक साइकोलॉजिकल फिल्म को हमारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे हम उस फिल्म को समझ सके, ये एक आसान काम नहीं होता है ऐसा मुझे लगता है। और डायरेक्टर ने जिस तरीके से इस फिल्म को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है और इस फिल्म का जो मीनिंग है और जो चीज़ हमें दिखाने का कोशिश किया गया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इस फिल्म का डायरेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब इसका बीजीएम, इसके बीजीएम में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक सस्पेंसफुल बीजीएम पूरी मूवी में चलता रहता है, जो चीज़ इस मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। और डायरेक्टर ने इस फिल्म का कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, मतलब डायरेक्टर ने इस फिल्म को हमारे ऊपर छोड़ दिया है, जैसे हम अपना खुद का एक विचार से इस फिल्म का कंक्लूजन दे सके। ओवरऑल बात किया जाए तो ये फिल्म मुझे पसंद आया, क्योंकि मुझे साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद है। अगर आपको साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो ये फिल्म आपको बोर कर सकता है। ये फिल्म देखने के बाद ऐसा भी लग सकता है जैसे इस फिल्म का टाइम ट्रैवल और एलियंस के साथ कुछ कनेक्शंस है, मगर मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में बात करूंगा। अब मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो इस फिल्म को पहले देख के आइए, फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए। इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन में मैं इसका 3 पॉसिबिलिटीज़ बताऊंगा। पहला पॉसिबिलिटी, एक सीन आप देख सकते हैं जैसे सिएरा दीवार की तरफ मुख करके खड़ा हुआ है और वो एक दिन रात में टेलीफोन बूथ तक चला जाता है। इससे प्रूफ होता है कि सिएरा का नींद में चलने वाली और नींद में कुछ हरकतें करने वाली बीमारी है। इस फिल्म में बोला जाता है कि सिएरा का जो ग्रैनी है वो मेंटली इल था और उसके माँ भी मेंटली इल था। उसके माँ रोड पे घूमता था और सुसाइड कर लिया था। इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये जो मेंटली इलनेस है ये जेनेटिकली सिएरा पर भी आ गया है। तो सिएरा भी उसके माँ और उसके ग्रैनी के तरह दिमाग की बीमारी से गुजर रहा होता है। और रात में जब सिएरा कोई सपना देखता था
था और सेरा जब किसी अननोन चीज़ को देखता था उस चीज़ का एक इफ़ेक्ट और उसका एक विचार सेरा अपने दिमाग पे बना लेता था। इसका बहुत सारा प्रूफ इस फिल्म में हमें मिला है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। जैसे सेरा जब रात में सोता था उसे एक सपना आता था जैसे वो एक वाइट रूम पे है और उस वाइट रूम पे उसके बगल में एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है। और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं है, उसके स्टोर के बगल में से हर रोज़ गुजरता है। तो सेरा उसे हर रोज़ देखता है तो उसका एक छवि वो अपने दिमाग में बना लिया है। तो बूढ़ा आदमी कभी सेरा को नहीं देखा मगर सेरा हर रोज़ उस बूढ़ा आदमी को देखता है। इसलिए जब सेरा उस बूढ़ा आदमी से बात करने जाता है तब वो बूढ़ा आदमी उसे पहचान नहीं पाता है और वो अपने सपने में वो व्हाइट रूम पे जिस लड़की को देखती थी वो लड़की और कोई नहीं उसका रूम पार्टनर थी। ये चीज़ हमें लास्ट में क्लियर कराया जाता है मगर इतने दिनों से जिस लड़की को वो अपने रूम पार्टनर सोच रही थी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं थी, वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन थी। तो ये बूढ़ा आदमी और इस लड़की का जो मैटर है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ये और कुछ नहीं कि उसका दिमाग का सिर्फ एक सोच है, एक विचार है। उसका नींद में चलने वाली एक बीमारी है, इसलिए वो रात में घूमता है और बाहर में टेलीफोन बूथ में 2 मिनट के लिए चला जाता है। और उसका रात में चलने वाला एक बीमारी है, उस बीमारी की वजह से वो रात में चलते हुए एक टेलीफोन बूथ तक 2 मिनट में पहुंच जाता है। इस चीज़ का वो एक हल निकलता है कि उसे एलियंस ने किसी और एक टाइम डायमेंशन में छोड़ रहा है और ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक जगह पे दिखाया जाता है कि वो अपने दादी की तरह दिखता है तो वो सोचने लगता है कि वो और कोई नहीं उसका दादी का एक क्लोन है। तो ये आइडिया उसे कहाँ से आया? ये आइडिया आया उसका फेवरेट सीरीज पागाटोरी से। इस पागाटोरी में एक जगह पे क्लोन दिखाया जाता है तो उसके दिमागी हालत ठीक नहीं होने की वजह से उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा रहता है, अपने दिमाग पे बैठा लेता है और अपने हिसाब से एक विचार देता है। उसका सोच और भी पक्का तब हो जाता है जब डेट पे डैरेन उसे वो एलियन कैसे कम्युनिकेट करता है वो वाला चीज़ बताता है। और वो ऑरेंज कपड़ा इसलिए पहनता है कि उसके दुकान पे एक कस्टमर आता है और वो बोलता है कि कलर्स का भी एनर्जी रहता है और ऑरेंज कपड़े का एनर्जी सबसे ज़्यादा रहता है। मतलब वो बाहर से जो भी चीज़ देख रहा था उसे एक्सेप्ट तो कर रहा था मगर अपने एक सोच के हिसाब से उसे एक्सेप्ट कर रहा था और वो ऐसे धीरे धीरे और भी पागल बनता जा रहा था और उसके शरीर पे कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिख रहा था और उसे वो सोच रहा था कि एलियंस ने उसे वो स्पॉट्स दिया है। अब मैं उस जगह के बारे में बताऊंगा कि जब वो एक अजीब सा कपड़ा पहन के दरवाज़ा खोल के एक सफ़ेद जगह में घुसता है, वहाँ पे हमें सारे चीज़ों का जवाब मिल जाता है कि कहाँ से वो स्पॉट उसके शरीर पे आया था। और वो जो जगह दिखाया गया सफ़ेद जगह, वो जगह है उसकी दिमाग में जो मेंटली इलनेस का एक दुनिया बन गया था उसका। और उस जगह पे घुसने का मतलब है उस जगह पे जाके हमें दिखाया जा रहा है कि उसके दिमाग पे जो काल्पनिक दुनिया बन गया है उस दुनिया में वो क्या क्या चीज़ सोच के रखा है, मतलब उस दुनिया में क्या क्या चीज़ है, उस काल्पनिक दुनिया कैसा है वही हमारे सामने दिखाया जा रहा है। और एक जगह पे आप देख सकते हैं कि उस दुनिया में वो एक सीरिया चल रही है और उस सीन का मतलब है वो सीन उसके दिमाग में ही चल रहा है और वो अपने दिमाग से ये चीज़ नहीं निकल पाया है कि उसके साथ एलियंस का एक कनेक्शन है। अब आते हैं वो सीन के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है और एलियंस का स्पेसशिप उसे खींच रहा है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के यह मतलब है कि उसकी दिमागी जो हालत है वो और भी बदतर होते जा रहा है और वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके साथ एलियंस का एक कनेक्शन है और वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है क्योंकि एक पागल इंसान उसके दिमाग में चलने वाला घटना का और उसके सोच को ही पूरी तरीके से सच मानता है और उसके अलावा कोई चीज़ को वो सच नहीं मानता है। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है वो कैसे धीरे धीरे पागल होते जा रहा है और दिमाग में जो पागलपन का दुनिया बन चुका है उस दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ है। अब आते हैं पॉसिबिलिटी 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बैक टू द फ्यूचर देखें तो ये समझ पाएंगे। और एक जगह पे आप देख सकते हैं कि सेरा और उसका ग्रैनी सेम दिखता था मगर ये भी हो सकता है कि एलियंस के साथ कुछ कनेक्शन हो जाने की वजह से उसका ग्रैनी टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आया है। अब आते हैं पॉसिबिलिटी 3। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने दिमाग पे एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर चुका है जिसके साथ वो रियलिटी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। और मुझे पॉसिबिलिटी 1 पर ही ज़्यादा भरोसा है। मुझे लगता है पॉसिबिलिटी 1 ही इस मूवी का कंक्लूजन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नया है तो ऐसे ही बहुत सारा मूवी और वेब सीरीज़ का रिव्यू पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।